हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बाय कंज्यूमर। उपभोक्ता द्वारा मांग के निर्धारक दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा डिटरमिनेंट है डिमांड का, जिससे डिमांड डिटरमाइन होती है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो आप उसका प्राइस देखते हैं, कंज्यूमर जो है। तो प्राइस और प्रोडक्ट की डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो आप डिमांड क्या करोगे? कम। और प्राइस कम होगा तो आप क्या करोगे? डिमांड ज़्यादा करोगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। और इसमें भी डिमांड आपकी इलास्टिक और इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक डिमांड मतलब जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसका प्राइस कितना ही बढ़ जाए आप उसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे। लाइक नमक हो गया, ठीक है। बिना जो नमक की सब्ज़ी तो हमारी बन नहीं सकती ना, तो नमक हमारे लिए क्या ज़रूरी है। और मेडिसिन्स हो गई, स्कूल यूनिफॉर्म हो गई, इनकी डिमांड कैसी रहती है? इनइलास्टिक रहती है। प्राइस चाहे कितना ही राइज हो जाए लेकिन उनकी जो डिमांड है, क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है। नॉर्मल गुड्स के केस में जो है डिमांड, जैसे क्लोथ्स हो गए भाई, जो हमारी डेली यूज़ में जो भी चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं उनका, जो नॉर्मल गुड्स में आ गई, इसेंशियल गुड्स की डिमांड जो है वो इलास्टिक रहेगी। नॉर्मल गुड्स की हमारी जो डिमांड रहेगी वो कैसी रहती है? इलास्टिक रहती है। आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो डिमांड आपकी इनकम पे भी डिपेंड करती है। आपकी इनकम, आपकी आय बढ़ेगी तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे, आपकी आय कम होगी तो आप कम डिमांड करेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, थ्योरी आपके सामने है। तो इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ऑफ सर्विसेज। प्राइस ऑफ रिलेटेड दो तरीके गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, पूरक और स्थानापन्न। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे कार और पेट्रोल। ठीक है। तो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड घट जाएगी। मान लीजिए पेट्रोल के प्राइस राइज हो गए तो कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जो एक जगह के स्थान पर दूसरा इस्तेमाल हो सकता है, जैसे पेन और पेंसिल हो गए। ठीक है। पेन के जो है प्राइस राइज हो रहे हैं तो आप पेंसिल की डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, पेंसिल की डिमांड बढ़ा देंगे। तो कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? एक का प्राइस बढ़ता है, दूसरे की डिमांड घटती है। और सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? स्थानापन्न वस्तु में एक का प्राइस बढ़ता है, दूसरे की डिमांड इंक्रीज होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के स्थान पर यूज़ हो सकते हैं। लाइक चाय और कॉफ़ी हो गया, ठीक है, टी और कॉफ़ी हो गया। तो टी की जगह आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी की जगह टी का। अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस पर भी जो है, ये भी क्या है? डिटर्मिनेंट्स है डिमांड का। फिर आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है? कंज्यूमर को ये लग रहा है कि इन फ्यूचर जो प्राइस है वो राइज हो जाएगा। ठीक है, इन फ्यूचर जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो वो उसकी डिमांड प्रेजेंट में इंक्रीज कर देंगे कि फ्यूचर में इसके प्राइस राइज हो जाएंगे। ठीक है। और उसे लगता है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट के प्राइस जो है क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो वो अभी प्रेजेंट में उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या कर देगा? कम कर देगा। तो कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन, उपभोक्ता की अपेक्षा भी एक इसका डिटर्मिनेंट है। लास्ट है हमारा नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। मार्केट में बायर कितने हैं? ठीक है, तो वो भी डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बायर इंक्रीज होंगे तो डिमांड भी राइज होगी। ठीक है, कम होंगे तो कम होगी। तो नंबर ऑफ बायर भी, बाजार में खरीदारों की संख्या भी एक डिटर्मिनेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।